everyone. The topic we cover today is female reproductive organs और female reproductive system. तो female reproductive system की अगर हम बात करें तो इसको हम हिंदी में महिला जननांग बोलते हैं। तो महिला जननांग में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं जिनके बारे में जिनका अपना अपना अलग महत्व होता है और अपना अलग अलग काम होता है। तो उन सारे पार्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि फीमेल्स में होता है, मतलब महिलाओं में होता है, और उससे जुड़े जितने भी अंग होते हैं उन सबका अपना अलग अलग काम होता है। साथ ही साथ महिला के जननांग की बात कर रहे हैं तो महिला के जननांग में सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि महिला का जननांग जो होता है वो शिशु के जन्म को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आधारित होता है, मतलब शिशु के जन्म को ये महत्व देता है। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि महिला के जननांग को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। मतलब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, जिनको हम बाहरी जननांग बोलते हैं और अंतरीय जननांग बोलते हैं। तो अगर हम बाहरी जननांग को एनलिस्ट करना चाहें, उनके नाम बताना चाहें, तो उसमें से आते हैं हमारे, जैसे कि जो हमें ऊपर ऊपर से चीज़ें दिखती हैं उसको हम बाहरी जननांग बोलते हैं, जैसे कि मॉन्स प्यूबिस हो गया, पेरिनियम हो गया, क्लाइटोरिस हो गई और एनस हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब बाहरी चीज़ें होती हैं। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में आते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन सब पॉइंट्स के बारे में, इन सब पार्ट्स के बारे में एक एक करके। तो शुरू करते हैं लेबिया मेजोरा से। तो लेबिया मेजोरा एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज से बना होता है। मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यूज वो होते हैं जो हमारी बॉडी में फैट वाले टिश्यूज होते हैं, जिनको हम मोटापा कहते हैं। तो जैसे चर्बी होती है तो उसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू कहेंगे। तो वो उन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं, मतलब वहाँ पे जहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब पसीना भी वहाँ पे आ सकता है। ये जो एरिया होता है लेबिया मेजोरा, ये दो साइड से डिवाइडेड होता है। मतलब हमारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को, मतलब जो भी अंतरीय जननांग हैं उनको ढक के रखता है और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा करता है कि कोई भी ऐसी चीज़, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है हमारे जननांग से कांटेक्ट में, तो उसको इंजरी से प्रिवेंट कर सके, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके, इसलिए ये लेबिया मेजोरा बना हुआ होता है, जो कि लेबिया माइनोरा को और इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करके रखता है। साथ ही साथ ये पूरा हेयर से कवर्ड होता है। यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स जो होते हैं ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, जो कि ऊपर की तरफ बढ़े हुए होते हैं। ये पिगमेंटेड होता है। पिगमेंटेड की अगर हम बात करें तो मतलब वो वहाँ पे कलर प्रेजेंट होता है। कोई भी चीज़ अगर पिगमेंटेड है तो वो डार्क कलर की होती है। तो लेबिया मेजोरा भी कुछ इसी तरह से होता है। बात करते हैं अगर हम मॉन्स प्यूबिस की, तो मॉन्स प्यूबिस सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो कि जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और ये भी पिगमेंटेड होता है। ये पूरे पेरिनियम को एक तरह से बाउंड्री प्रोवाइड करता है और ये सबसे स्टार्टिंग का पार्ट होता है, जो कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में सबसे स्टार्टिंग का पार्ट होता है। ये पूरा पार्ट जो होता है ये ट्रायंगुलर शेप से हेयर से कवर्ड होता है। हेयर्स का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि यहाँ पे जो बालों की संरचना होती है वो ट्रायंगुलर शेप में होती है, मतलब त्रिकोण तरीके से होती है और ऊपर की तरफ बढ़े हुए होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लेबिया माइनोरा की, तो लेबिया माइनोरा जो होता है ये लेबिया मेजोरा के अंदर वाला भाग होता है। मतलब लेबिया मेजोरा जो होता है, ये मेजोरा से समझ में आ रहा है कोई भी बड़ी चीज़ और बाहर वाली चीज़। तो लेबिया मेजोरा मैंने आप लोगों को बताया कि वो सबक्यूटेनियस फैट से बनी होती है, बट जो लेबिया माइनोरा होती है वो अंदर की लाइनिंग होती है, जिसको हम तभी देख सकते हैं जब लेबिया मेजोरा को सेपरेट करते हैं, मतलब अलग करते हैं, तभी हम लेबिया माइनोरा को देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे कोई भी सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते, यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये अंदर के भाग होते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्लाइटोरिस जो होती है वो विजिबल होती है। मतलब इसको जब हम अलग करेंगे तो हमें क्लाइटोरिस दिखाई देगी, वेजाइना दिखाई देगा, साथ ही साथ एनस और रेक्टम दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लाइटोरिस की, तो क्लाइटोरिस एक ऐसा पार्ट होता है जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है और ये इरेक्टाइल टिश्यूज से बना होता है। इरेक्टाइल टिश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो इरेक्टाइल टिश्यूज वो होते हैं जो कोई भी चीज़ को उकसाते हैं, तो ये उन टिश्यूज से बना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे
कुछ बेसिस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये जो होता है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की, तो इंटरनल ऑर्गन्स मतलब आंतरीय जननांग जो होते हैं, तो आंतरीय जननांग में आ जाते हैं जैसे कि अंदर की चीज़ें जो कि हमें दिखाई नहीं देती और अलग डिवाइड करने पे दिखाई देती हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है वेजाइना। वेजाइना मतलब योनि। योनि की बात करें तो योनि एक ऐसा भाग होता है महिला जननांग का जिसको हम बर्थ कनाल भी बोलते हैं। बर्थ कनाल मतलब वो एक ऐसा रास्ता, ऐसा माध्यम जहाँ से शिशु जन्म लेता है, तो इसको हम बर्थ कनाल भी बोलते हैं। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। साथ ही साथ ये एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब आगे पीछे और अगल बगल वॉल से कवर्ड होता है, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर और 2 लेटरल वॉल्स होती हैं इसमें, जिनको हम फॉर्निसेस भी बोलते हैं। फॉर्निसेस, अगर हम फॉर्निसेस को और डिस्क्राइब करना चाहें तो फॉर्निसेस को हम एक तरह से क्लेफ्ट भी बोल सकते हैं। क्लेफ्ट ऐसी चीज़ होती है जो कोई भी भाग को डिवाइड करती है, मतलब किसी भी चीज़ को ब्रेक करती है तो वो क्लेफ्ट कहलाती है। तो फॉर्निसेस ऐसी चीज़ होती हैं। इसके बाद अगर हम वेजाइना में और भी बात करें तो वेजाइना जो होता है बर्थ कैनाल कहलाता है और डिलीवरी ऑफ बेबी, साथ ही साथ चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है। वेजाइना से वेजाइनल सिक्रीशंस भी सिक्रीट होते हैं और साथ ही साथ वेजाइनल पीएच भी होता है। यहाँ पे वेजाइनल सिक्रीशंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि जो प्यूबर्टी से सिक्रीशन स्टार्ट होते हैं, मतलब एट द एज ऑफ 12 से स्टार्ट होते हैं, साथ ही साथ ये मीनोपॉज तक रुकते हैं। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो रुक नहीं जाती तब तक ये सिक्रीशंस होते रहते हैं। तो इसके बाद यहाँ का वेजाइनल पीएच की बात करें तो वो 4 से 5 के बीच में लाई करता है। और अगर हम इसके और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वेजाइना जो होता है ये एक तरह से चैनल होता है जहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लड भी सिक्रीट आउट होता है, मतलब एक्सक्रीटरी चैनल होता है जहाँ से वेजाइनल सिक्रीशंस और मेंस्ट्रुअल ब्लड भी एक्सक्रीट आउट होता है। सो नेक्स्ट अगर हम वेजाइना के बाद देखना चाहें तो इसमें आ जाते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स की बात करें तो हम सबको पता है कि फेलोपियन ट्यूब इंटरनल फीमेल ऑर्गन्स का एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे प्रेगनेंसी जो है वो इम्प्लांट होती है, मतलब जहाँ पे प्रेगनेंसी बनना शुरू होती है, मतलब बेबी बनना शुरू होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद अगर हम यूट्रस की बात करें, यूट्रस भी इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में आता है। यूट्रस गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय जिसके अंदर बेबी मतलब शिशु पलता है, बढ़ता है, जिसमें शिशु की ग्रोथ होती है, तो उसको हम गर्भाशय कहते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फंडस बोलते हैं, या तो हम उसको बॉडी भी बोल सकते हैं। इसके बाद ये इस्थमस होता है और कैविटी होती है, सर्विक्स होती है। तो फंडस जहाँ पे प्लेसेंटा लाई करता है, प्लेसेंटा जैसे चिपका हुआ होता है उसको फंडस बोलते हैं। कैविटी होती है, साथ ही साथ उसके बाद सर्विक्स होती है। सर्विक्स के डायलिटेशन की वजह से ही, मतलब सर्विक्स के डायलिटेशन की अगर हम बात करें तो सर्विक्स जब फैलता है, वो अपना मुंह खोलता है, तो उसको हम सर्वाइकल डायलिटेशन बोलते हैं। जब वो अपना मुंह खोलेगा तभी शिशु जो होगा वो बर्थ कनाल से होते हुए सर्विक्स के थ्रू बाहर आता है। तो सर्विक्स का काम ये होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ओवरीज की, तो यहाँ पे 2 ओवरीज होती हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में, जो कि ओवम को सिक्रीट करती हैं और प्रेगनेंसी में हेल्प करती हैं। तो ये सारे पार्ट्स थे जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को डिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं, मतलब ज़रूरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ज़रूरी जननांग होते हैं, जिनमें आ जाते हैं यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और ब्रेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं ये एसेसरी ऑर्गन्स में आती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। So this is Sonal Gautam signing off till we meet in next video. Thank you class.